मुरादाबाद के मोहल्ला बरबलान स्थित मक्का शादी हाल में महानगर समाजवादी पार्टी की ओर से संविधान मान स्तंभ स्थापना समारोह के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी तादाद में नजर आए। इस मौके पर भारत के संविधान को लेकर वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और अनेक लोगों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। प्रोग्राम के आयोजक सपा महानगर अध्यक्ष इकबाल अंसारी ने सभी का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने भारत के संविधान को लेकर अपनी बात कही। आज एक दुखद खबर आपको बताना चाहता हूं कि 28 मुसलमानों को असम में बने कैंप के अंदर भेज दिया गया है, जिसके पास सारे कागजात थे, लेकिन उन्हें कैंप के अंदर क्यों भेजा गया? ये संविधान का उल्लंघन नहीं है तो क्या है? और उन्हें डिटेंशन कैंप के अंदर रखने के बाद पाकिस्तान मना कर दे कि वे हमारे नागरिक नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? उनको गोली मार देंगे या समंदर में फेंक देंगे। इसलिए हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। आज जो हालात हैं, देश में बुलडोज़र चल रहे हैं, एक विशेष वर्ग के ऊपर सबसे ज़्यादा बुलडोज़र चले हैं। उन्होंने आगे संबोधित करते हुए कहा, कार्यक्रम में राजेश यादव, यूसुफ अंसारी, पूर्व विधायक लईक अंसारी, शुएब पसंद खान पाशा, सलीम वारसी के अलावा महिला इकाई की नेता और कार्यकर्ता भी अधिक संख्या में उपस्थित रहीं। खुद की वजह है बहुत रही। इन्हीं के साथ श्रीमान महानगर के प्रवक्ता रह चुके हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। इसी कड़ी में असलम पंचायती जी भी सदन में उपस्थित हो। बहुत चाह रहे हैं कि बदलना बार बार। और पूर्व महानगराध्यक्ष शुएब पाशा, पूर्व विधायक, मेरे पिता समान, और हम लोग सब इसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए। नहीं छोड़ी तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो हमेशा याद रखिए, जिसके साथ जो उसका भाव मैं लाइनों के साथ के जो और जड़ में लगाकर जो उड़ते हैं बुलंदी पर, बर्बाद नहीं होंगे। एक पल में बुलंदी से आ जाते हैं पस्ती में, अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती। अब इसी कड़ी में मैं आग्रह करूंगा, हमारे पूर्व मेयर, पूर्व सांसद लोकसभा और पूर्व नेता सदन लोकसभा आदरणीय डॉक्टर एस.टी. हसन साहब जी, आप आए और
किसी को अजान पे परेशानी होती है, किसी को नमाज पे परेशानी होती है, किसी को मदरसे पे होती है, किसी को मस्जिदों पर परेशानी होने लगी, किसी को हिजाब में परेशानी हो रही है। क्या ये वही हिंदुस्तान है जो हमारे बुजुर्गों ने जिसका ख्वाब देखा था? क्या ये संविधान के दायरे में आता है या नहीं आता? पार्लियामेंट के अंदर बिल पास हुए, कानून बने, सीए का कानून बना, मैंने आपने सबने प्रोटेस्ट करा, आसाम में लागू कर दिया एनआरसी। और आज एक दुखद खबर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 28 मुसलमानों को कैंप के अंदर भेज दिया गया आसाम के अंदर, जिनके पास सारे कागज थे, लेकिन उनको कैंप के अंदर क्यों भेजा गया? ये संविधान का उल्लंघन नहीं है? क्या उनका हक नहीं था इस देश के ऊपर? उस डिटेंशन कैंप में आपने रखा, अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान मना कर दे कि हमारे नागरिक नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उनका गोली मार देंगे, समंदर में फेंक देंगे? क्यों संविधान बचाने की हम आपसे बात कर रहे हैं? आज जो हालात हैं देश के, बुलडोजर चल रहे हैं, बुलडोजर एक वर्ग विशेष के ऊपर सबसे ज्यादा बुलडोजर चले। सुप्रीम कोर्ट को कल ये कहना पड़ा कि अगर किसी का जुर्म साबित भी हो जाता है तो भी उसके मकान को आप गिरा नहीं सकते, लेकिन अवैध मकान अगर आपका है तो आप गिरा सकते हैं। आधा अधूरा फैसला है, अवैध मकान भी है तो कम से कम नोटिस दिया जाए, अपनी बात रखे, कंपाउंडिंग करे, फीस दे और फाइन दे। किसी की जिंदगी भर की कमाई आप ऐसे उजाड़ दोगे? क्या ये संविधान के अंदर है? क्या आज ये डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ है, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रही है, सिर्फ गाय का गोश्त खाने के शक में तुमने पीट पीट के गरीब को मार दिया? क्या ये संविधान के दायरे में आता है? बुजुर्गों की दाढ़ी पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, क्या ये संविधान में आता है? साथियों, इसलिए संविधान बचाने की जरूरत है। पेगासस आया था, आपको याद होगा, राजेश यादव जी, मालूम है पेगासस में क्या था? पेगासस इस्राइल से एक टेक्नोलॉजी ऐसी आई है कि वो आपके फोन को कभी भी टेप कर सकती है। फोन ही फोन नहीं, एंड्रॉइड टीवी अगर आपके पास है तो आपके टीवी को वहीं से वो ऑपरेट कर देंगे, खोल देंगे, टीवी का कैमरा ऑन हो जाएगा। आप घर में क्या कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं, आपका टीवी उनको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। ये इंसान की निजता के अंदर दखल अंदाजी है, क्या संविधान में है? साथियों, जिस वक्त कश्मीर बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तरह से कश्मीर को हिंदुस्तान में मिलाया था, किस तरह से नवाब जूनागढ़ को गुजरात को हिंदुस्तान में मिलाया था, और किस तरह से हैदराबाद को छोड़ा था। तो धारा 370 कश्मीर की थी, जिसकी वजह से कश्मीर हिंदुस्तान में, वो संविधान की धारा को हटा दिया गया। इसलिए संविधान बचाने की हम बात कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, साथियों, समाजवादी पार्टी ने एक झंडा उठाया है, जिस देश के अंदर संविधान को बचाया जाएगा, सबको बराबरी का हक दिया जाएगा और सबको बराबरी की हिस्सेदारी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जो सबके साथ इंसाफ करती है, और जब सबको साथ लेके चलती है, और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब प्यार मोहब्बत को बरकरार रखे हुए हैं। हिंदुस्तान के मुट्ठीबंद लोग फैलाए फिर रहे हैं। राजेश यादव भी बैठे हैं, राजेश यादव भी बैठे हैं, तुम्हारे साथ जो तमाम सेकुलर हिंदू यहाँ बैठे हुए हैं, तो कंधे से कंधा लगा के तुम्हारा साथ दे रहे हैं। सिर्फ 5-10% लोग, 5-10% लोग देश को बर्बाद करेंगे। ये कैसे इजाजत नहीं? एक दूसरे को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारी सारी सियासत इसी पे है। तुम इतने बड़े पद पे हो गए, दुनिया में ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। साथियों, ऐसा
ऐसा हिंदुस्तान कभी किसी ने नहीं सोचा था जो आज का हिंदुस्तान है। सबको साथ चलना पड़ेगा, सबको साथ संघर्ष करना पड़ेगा और सबको इन तमाम फासिस्ट ताकतों को उपार के फेंकना पड़ेगा तो हिंदुस्तान को बर्बाद करने के बाद तुली भी है। मैं शुक्रगुजार हूँ इकबाल अंसारी का कि उसने इतनी खूबसूरत महफिल यहाँ पर सजाई है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का जो आप सब लोग यहाँ आए हैं और इकबाल अंसारी ने ये साबित कर दिया कि इकबाल अंसारी लोगों के दिलों में बसता है और इसी तरह से वो आगे बढ़ते रहे। हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हैं। सरकार को नहीं आई बेईमानी में होने वाला बात है, ओवर कॉन्फिडेंस ने हमें मरवा दिया। मंत्रीशिप तय कर दी, अपनी अपनी किताबें तय कर दी है, लोगों ने क्या क्या नहीं करा। इसलिए साथियों इस ओवर कॉन्फिडेंस मत लेना, बहुत संघर्ष है आगे, बहुत मक्कार लोगों से तुम्हारा मुकाबला है। ये मत सोचो कि ऐसी ही सरकार बन जाएगी, घर बैठे कोई सरकार नहीं बनती है। संघर्ष करो और सच्चाई के साथ खड़े रहो, यही मैं आपसे कहने आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। संचालन करने पहले तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस महफिल को इतना अच्छे तरीके से सजाया और बहुत ही सही एक इंसान है। हमें तो अपने आप को पीछे रखते हैं और इसी में जो आज ये प्रोग्राम संविधान मान स्तंभ रखा गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हर शहर हर जिले में इसको पहुंचाया और अपने अपने कार्यालयों पर इसको स्तंभ करने का मौका दिया। आकर इनका स्वागत करें हमारे एमपी साहब। हमारे चेयरमैन साहब जनाब राजेंद्र जी महोदय, बिल्कुल अब हमारी महिलाएं पहले और अजीम जमात साहिबा बोलू इधर मंच पर स्वागत करें। बताइए आप नाम बताइए, बोलो बोलो। अरे बच्चा कहाँ है वो है, उनके नाम बताओ।